हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड बहुत अच्छा गया होगा। देखो, कल जैसे हमने ऑप्शंस डेटा एनालाइज किया था, ऑप्शंस डेटा के हिसाब से 25-26 हज़ार पे बहुत ज़्यादा ओआई बना हुआ था पुट के साइड में। और मैंने आपसे सीधे कहा था कि अगर 24,975 के नीचे निकलता है तो वो जो ओआई बना हुआ है ना, वो भागेंगे। अब वो भागेंगे तो सेकंड सपोर्ट आ रहा था 900 पे। और एग्जैक्टली वही हुआ, जैसे 75 के नीचे निकला। हालांकि मेरा 900 का टारगेट नहीं था, हमारा एक 24,930 तक का शॉर्ट टारगेट था। उसके ऊपर का देखो, वो मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ आपको शॉर्ट टारगेट दे दिया जाएगा। देखो, शॉर्ट तो वैसे इज़ नॉट द राइट वर्ड जो यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, बट जो हमारे चैनल फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं कि मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे पॉइंट्स मिलें और जिसकी चांसेस ज़्यादा होती हैं, जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, वो ट्रेड्स दूँ मैं आपको। तो वैसे ही आज हमने ट्रेड दिया और बहुत अच्छा रहा। वैसे हमारे जैसे बाकी दिन जा रहे हैं वैसे भी अभी चल रहे हैं, टच वुड और फिंगर्स क्रॉस्ड। देखो, मार्केट तो कैसा भी हो सकता है, बट लेट्स सी कि आगे कैसा चलता है ना। आइए स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करते हैं, है ना। एडीआर्स एंड ऑप्शंस डेटा तो आज उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है। बट लेट्स सी, एडीआर्स देखते हैं और हम एफआईडीआई डेटा देखते हैं, काफ़ी कुछ देखते हैं। ये चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो हमारा ओआई के हिसाब से डिस्कशन यही हुआ था कि अगर हमको 25,000 के नीचे मिलेगा, 25,975 के नीचे मिलेगा, क्योंकि 26,000 पे बहुत ज़्यादा ओआई था, पुट ओआई था, जो कि अनवाइंडिंग होगा या जो भागेंगे अपने। देखो, सेलर्स भागते हैं अगर उनके लॉस ज़्यादा दिखाता है स्क्रीन पे, उनका अनलिमिटेड लॉस का चांसेस रहता है ना। तो ये इतना नीचे आया, है ना। हालांकि इतना नीचे गया, बट ये तो देखिए, ये ट्रेड आपका निकल गया होगा कि इतना तेज नीचे आया। बट आपने जिसने पेशेंस रखा होगा, जिसने समझा होगा कि मार्केट में क्या बात हुई थी, मार्केट में नेगेटिविटी की बात हुई थी, पॉजिटिविटी की बात इसके ऊपर ही हुई थी। अगर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, हमने पॉजिटिव की बात करी ही नहीं थी। इसके ऊपर निकला ही नहीं, 5 मिनट की एक कैंडल नहीं क्लोज करी इसके ऊपर। ठीक है, हमारा दूसरा डिस्कशन हुआ था यहाँ तक आएगा, है ना। और हमारा टारगेट भी यहीं पे थे। हमारे टारगेट 25,930 तक थे। हालांकि ये 926 है, गया तो 900 तक भी है, एट मतलब काफ़ी नीचे गया है, 890 के आसपास तक भी गया है। बट हमारा सिंपल था कि हमको 975 से लेना है और 930 तक लेना है ना। तो जिसने यहाँ लिया होगा बहुत अच्छी बात है, और जिसने दूसरी बार भी यहाँ पे लिया होगा उसकी और अच्छी बात है। समझ रहे हैं? तो ये देखिए, ये आपको कितने मौके मिले हैं? 3-3 मौके मिले हैं। वैसे ही मैंने पहले भी जो आपको ट्रेड्स दिए हैं उसमें भी आपको देखो कि 1, 2, 3 मौके पे पहले मिले। तो मैं आपको जो ऐसे ट्रेड्स देता हूँ कि आपको इतने मौके मिलेंगे कि आप ट्राई कर सकते देखो। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि हर बार हर दिन इतने मौके मिलना मुश्किल है। अभी 2-3 दिन से बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, बट हर दिन मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए आप हमेशा ही समझिए कि आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है। और नेगेटिविटी, आप मेरी बातों से ये भी समझो कि आप मेरा डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। तो उस तरीके से आपको ट्रेड लेने में थोड़ा सा ईजी होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। आइए चलिए एक बार एफआईडीआई डेटा देख लेते हैं। पहले तो जो नोट किया है वो देख लेते हैं एफआईडीआई डेटा, फिर हम लोग सेंसिबल पे चल के डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा साथ में। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हाँ, कि इंडेक्स में उन्होंने बाइंग करी है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स बाय करा है, स्टॉक फ्यूचर्स सेल किया है। और 2440 का, और इंडेक्स ऑप्शंस में 160 का ख़रीदा है। कैश मार्केट में नेगेटिव है, कम है, नेगेटिव है, कम है। तो घूम फिर के इतना नेगेटिव है, बट इसको मैं उतना नेगेटिव नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें से केवल एक जो स्टॉक फ्यूचर्स में सेल किया है वो सेल किया है। बट अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में तो घूम फिर के बाय ही किया है। तो मतलब घूम फिर के ये न्यूट्रल में मानो, न्यूट्रल टू नेगेटिव है। देखो, नेगेटिव नो डाउट है, बिल्कुल है, बट न्यूट्रल टू नेगेटिव है ना। तो लेट्स सी कि क्या होता है ना। और डीआईए ने जैसा है कि ये खरीदा है, सपोर्ट मार्केट करने की कोशिश करी है डीआईए ने, तो सपोर्ट हुआ है मार्केट में, है ना। एक बार चल के सेंसिबल पे भी इसको डिटेल में देख लेते हैं। इसमें भी देखो क्या हुआ है कि कॉल को सेल ज़्यादा किया गया है। कॉल का सेल का मतलब क्या है कि दे आर श्योर टू पुट टेक द मार्केट डाउन साइड। तो अगर मार्केट को डाउन साइड ले जाना है तो सेलिंग करते हैं वो लोग। सेलिंग मतलब कि मैंने बताया था ना कि अगर लाइन के नीचे रेड है तो पुट सेल हुआ है, लाइन के नीचे ग्रीन है तो कॉल सेल हुआ है। तो यहाँ पे कॉल सेल हुआ है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, या कॉल सेल हुआ है। जब सेलिंग करते हैं तो उनको ज़्यादा श्योरिटी होती है कि मार्केट को किस साइड ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। कॉलिंग में उनको श्योरिटी नहीं होती है, जो बाइंग में श्योरिटी कम होती है उनको। एफ की बात कर रहा हूँ, और उन्हीं के हिसाब से मार्केट चलता है, आपको सबको पता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि अच्छा खासा यहाँ तो मतलब मिनिमम बाय किया है। बाकी देखो, बाकी डेटा इज़ न्यूट्रल, यहाँ पे नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक बात है। कैश कंपोनेंट मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शंस डेटा की बात करना बेकार है, क्योंकि मतलब नेक्स्ट का डेटा देखते हैं, 7 दिन बाद का डेटा क्या हमको कह रहा है। थोड़ा सा देखो, ये अभी देखना बेकार है, क्योंकि
अभी बात बन नहीं रही। देखो 26,000 पे अच्छा खासा ओआई हो गया, तो 26,000 अगर इस बार क्रॉस हुआ तो भागेगा बहुत तेज़, ठीक है ना। आइए जल्दी से ये देख लेते हैं एडीआर्स क्या कह रहे हैं। एडीआर्स कह रहे हैं कि बैंक, विप्रो देखो आईटी नेगेटिव में है, आईसीआईसीआई नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है और ऊपर ये भी पॉजिटिव, मतलब कि घूम फिर के डेटा न्यूट्रल है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव निकल, मतलब डेटा न्यूट्रल है, मतलब इस डेटा को हम न्यूट्रल मानेंगे। आइए यहाँ देखें 26 पॉइंट है, 26 पॉइंट कुछ नहीं है, ये तो आगे पीछे कभी भी हो जाता है। 26 पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मानता हूँ। अब चलिए इसको ज़रा हटा देते हैं, एक बार लाइंस को हटा के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया, शायद आप भी ऑब्जर्व करो कि आपको अच्छा लगेगा समझ के। कि देखिए डेली चार्ट पे हम जाते हैं। अब डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे मित्रों, तो आप समझोगे कि एनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, ठीक है। और इसमें इतनी लंबी विक भी नहीं है, हल्के थोड़ी विक है, थोड़ी लास्ट में खरीदने की कोशिश करी गई है, बट उतनी लंबी विक नहीं है ये, ठीक है ना। और एक तरीके से इस टाइप का इसने एम पैटर्न बनाने की कोशिश करी है। हालांकि यहाँ पे भी एक एम पैटर्न था, बट अगर हम उसको इग्नोर करें तो एक यहाँ पे एम पैटर्न बनाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। ये फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच है, ये थर्ड टच है। थर्ड टच पे मार्केट तेज़ी से नीचे आता है, अगर नीचे आना होता है तो ये ध्यान रखिएगा। वो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, कल का मार्केट पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर कल का मार्केट नीचे आता है तो शायद मार्केट और तरीके से नीचे आ सकता है, वो हम आगे एनालाइज करेंगे। बट हम अभी वो अपने आप से बहुत आगे नहीं जाना चाहते हैं, हम समझने जाते हैं कि हाँ अभी डेटा नेगेटिव है, ठीक है। आइए 15 मिनट में चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सही कर सकते हैं, है ना, डेटा को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि अब देखिए, अब एक सिंपल सी बात है, इसको यहाँ रखो, इस लाइन को यहाँ डालो। अब मार्केट अगर, है ना, नीचे निकला, है ना, तो एक मिनट पीछे का डेटा भी चेक कर लेते हैं ना। पीछे का डेटा भी एक बार श्योरिटी से चेक कर लिया जाए। यस, है ना, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अब क्या है, देखो यहाँ पे बनेगा बहुत तगड़ा सपोर्ट यहाँ के आसपास, ऑल तो यहीं ऊपर रखता है, बट इसके आस ये नहीं, यहाँ सही रहेगा, ठीक है। अब देखो मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? अगेन दिस इज़ द टाइम टू टेक लेस क्वांटिटी। इसके नीचे निकलेगा, है ना, तो आपको खुलते ही पुट लेना है, यहाँ से नीचे निकले पुट लेना है ना। हालांकि सबसे सेफ जोन क्या रहेगा? सबसे सेफ तो रहता, मैं आपको बताऊँ, सबसे सेफ रहता है कि थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं आप, यहाँ कहीं से लेते हैं 26-25, हाँ यहाँ पे थोड़ा सेफ रहता, देखो, ठीक है। अब देखो क्या है, अब मैंने आपको बहुत तगड़े तगड़े लेवल्स बना दिए। अब आपको देखो, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसे मिलता है डेटा, तो आपको पुट सेल करना है, वो पुट बाय करना है नीचे की तरफ, इस पे पुट बाय करना है और नीचे की तरफ आना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको किसी भी पॉइंट पे नीचे यहाँ कहीं मिलता है, ज़्यादा गैप डाउन खुल लेता है, तो आपको वेट करना है नीचे आने का और नीचे से कॉल बाय करना है। नीचे से कॉल बाय करने का मतलब क्या है, 25,760 के आसपास से आपको कॉल बाय कर लेना है और 25,875 के आसपास से आपको पुट बाय कर लेना है, ठीक है ना। आपको अगर बहुत आप लकी रहे, आपको थोड़ा सा गैप अप एक ऐसे मिल गया, तो 25,925 के आसपास मिलेगा, तो आपको पुट बाय करना है। तो घूम फिर के यहाँ पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग होनी है और यहाँ पे बाइंग होनी है, ठीक है ना। ये आप समझिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीकली सपोर्ट बहुत बड़ा है ये। इसके नीचे मार्केट निकलने के चांस अभी कम है, तो यहाँ पे जैसे ही मिले आप कॉल की बाय करो और इसके नीचे निकले तो आप पुट बाय करो कम क्वांटिटी में। बट अगर आपको यहाँ पे मिले तो आप पुट बाय करो ज़्यादा क्वांटिटी में। कॉल की अभी हम नहीं सोचेंगे, कॉल की हम कभी भी सोचेंगे तो इस लाइन के ऊपर सोचेंगे, बट अभी हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, है ना, कमेंट में सेक्शन में ज़रूर अपना इनपुट दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।